चलो आगे देखो। हम सब क्या पढ़ रहे जी? प्रायिकता। क्या पढ़ रहे थे? प्रायिकता। ठीक। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 16.1। करा कि निम्नलिखित प्रश्नों 1 से 7 तक में प्रत्येक में निर्दिष्ट परीक्षण का प्रतिदर्श समष्टि ज्ञात कीजिए। अब प्रतिदर्श समष्टि क्या होता है? ठीक। मान लो हमने किसी कोई भी चीज से मान लो सिक्का उछाला, उसमें कुल आने की संभावना जी, तो कुल आने की संभावना हम लोग कहते हैं क्या? प्रतिदर्श समष्टि। दो ध्यान से। पहला सवाल समझ ध्यान से। एक सिक्के को 3 बार उछाला गया है, तो प्रतिदर्श समष्टि क्या होगा? प्रतिदर्श समष्टि मतलब यह होता है उस घटना में आने वाली कुल संभावना। एक बात जान लो, जो मैं लिख ही देता हूं। चलो, प्रतिदर्श समष्टि जी किसी घटना में आने वाली कुल संभावना प्रतिदर्श समष्टि कहलाती है। प्रतिदर्श समष्टि कहलाती है। सही है। अब पहला सवाल बताओ, एक सिक्का कब उछाला गया है? 3 बार। जो हम किसी सिक्के को एक बार उछालते तो विस्तार समझो जाए। सिक्का में एक बार उछाल लोगे तो क्या आएगा? या तो हेड आएगा तो क्या आएगा जी? टेल आएगा। सिक्का एक बार उछालोगे तो हेड है तो क्या आएगा? टेल। दूसरी बार उछालोगे पुनः इन सब पर क्या आएगा? हेड टेल। दूसरी बार उछाल हो गया, कि हमको 2 बार ना उछालना, कब उछालना है? 3 बार उछाल लो। एक बार उछालो तो हेड टेल, इस पर भी हेड, इस पर भी हेड। अब लिखो प्रतिदर्श समष्टि। अब लिखो प्रतिदर्श समष्टि। ठीक। हम लोग लिखते हैं इसको ब्रैकेट में। किसमें लिखते हैं जी? ब्रैकेट में। मसला कोष्ठक में 3 सिक्का उछाला गया है, हो सकता है कि तीनों सिक्कों पर क्या जाए? हेड हेड हेड। हो सकता है कि 2 सिक्कों पर हेड है, तीसरे पर क्या जाए? टेल। हो सकता है कि एक सिक्के पर हेड, दूसरे पर टेल, तीसरे पर क्या हो जाए? हेड। हो सकता है कि पहले सिक्के पर हेड, दूसरे पर क्या हो? टेल, तीसरे पर भी क्या हो? हेड फिर टेल। हो सकता है आगे मैं लिख रहा हूं, उधर लिखूंगा लंबा हो जाएगा। टेल हेड हेड। हो सकता है टेल हेड टेल 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 टेल। इतना पॉसिबिलिटी बन सकती है, इतना। सही है। अगला हो गया, उत्तर हो गया है। दूसरा सवाल प्रश्न नंबर 2। एक पासा 2 बार फेंका गया। कई बार जी? सिक्का में इस बार फेंका गया। क्या फेंका गया? पासा। पासा 2 बार। हमने बोला था जब पासा 2 बार फेंका जाएगा तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस 6 बार लिख लो। 1 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। इसका फॉर्मूला भी होता है। सिक्के उछाल में 2 की पावर n कई बार उछाला गया था? 2 की पावर 3 बार। कितना आ गया? 8 पॉसिबिलिटी। गिन लो 8 पॉसिबिलिटी। 2
3 4 5 6। सही है। 1 2 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। छोटो से लिख लो। अब एक बार एक चिपका दो, इनका चिपका दो, 2 चिपका दो, एक बार एक चिपका दो, 1 1 1। अब 2 चिपका दो, फिर 3 चिपका दो, फिर 4, फिर 5 चिपकाओ, फिर 6। 2 पासा उछाला गया, 2 लूडो फेंका गया है। हो सकता है पहले पर क्या है, एक दूसरे पर भी क्या जाए। हो सकता है पहले पर 2 है, दूसरे पर भी क्या जाए, एक आ जाए। हो सकता है पहले पर 3 है, दूसरे पर क्या जाए, 4 है, कुछ भी हो सकता है। तो कुल कैसे मोना बनेगी 36। इसको ऐसे लिखने के बाद लिखोगे मसला कोष्टक में, तो जगह नहीं, मैंने लिख रहा हूं। तो 5 से उछाल में 6 की पावर n कई बार उछाला गया है, 2 बार। कितना गया, 36 पॉसिबिलिटी बनेगी। ठीक ना, इतना पहले फटाक से 2 प्रश्न हुए और फटाक से। चलो आगे को इधर। अगला क्या है, तिसरका। सरका बोला है एक सिक्का 4 बार उछाला, कई बार जी 4 बार उछाला। पहले वाला 3 बार उछाला गया, यहाँ पर क्या बार उछाला गया, 4 बार। बनाओ तो अच्छे से। चलो, हेड या तो टेल, हेड या तो टेल, हेड या तो टेल, पुनः हेड या तो टेल, हेड या तो टेल, हेड या तो टेल, हेड या तो टेल। अभी कई बार हुआ, 3 बार। चौथी बार हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, यहां भी हेड टेल, हेड टेल, यहां भी हेड टेल, हेड टेल। जी बताओ, उस वक्त तक चारों पर क्या जाए, प्रतिदर्श, समष्टि। हो सकता है चारों पर हेड 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 आ जाए, फिर हेड 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 टेल आ जाए, ये वाला इधर से जाए, फिर हेड हेड टेल टेल, हेड हेड टेल हेड ना जी, फिर हेड हेड टेल टेल, हेड टेल हेड हेड, हेड टेल हेड हेड ना, इन हेड टेल हेड टेल, हेड टेल हेड टेल, फिर जी हेड टेल टेल हेड। 1 2 3 4 5 6 7 8 बनेगा, इधर 8 बनेगा, इसमें 8 बनेगा। हेड टेल टेल टेल, 8 इसमें हो गए अभी। अब 8 इसमें लेना है, कौन कौन, टेल हेड हेड हेड, टेल हेड हेड हेड, टेल हेड हेड टेल, टेल हेड हेड
टेल, टेल हेड, टेल हेड, टेल हेड, टेल हेड, फिन, टेल हेड, टेल टेल, फिन टेल टेल, हेड हेड, फिन टेल 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 हेड टेल, टेल टेल हेड टेल, टेल 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 हेड जी। 1 2 3 4 5 6 7, फिर टेल 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 टेल, कितने हो गए? सिक्का मैंने बताया था 2 की पावर n, 4 बार उछाला गया, यानी कितना आएगा इस बार? 16 संभावना है, ये 16 संभावना है मझले कोष्ठक में। एक एक तरीके से इसको और करने बताएं, कोई बताएं कैसे? यच 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 1 2 3 4 5 6 7 8 बार इसको लिख लो, 8 बार क्या लिख लो? हेड 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 लिख लो ना। अब क्या करोगे? डबल डबल बार करो, डबल डबल है ना? नहीं, 2 बार हेड करो, 2 बार टेल, बड़ा जाएगा, बड़ा जाएगा, जाने दे, बहुत है। चौथा क्या है? एक सिक्का उछाला गया और एक पासा उछाला गया। पहले क्या उछाला गया? पहले सिक्का उछाला गया, एक सिक्का और एक पासा, और एक पासा। बताओ, जब सिक्का उछालोगे तो क्या आएगा जी? टेल आएगा। सही है। चलो, अब इस सिक्का उछालने के बाद एक पासा उछाल दिए गए पर, तो कैसे मोड़ इसमें बनेगी? छठू, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 5 6, 1 2 3 4 6। तो प्रत्यक्ष समष्टि क्या हो गई? प्रत्यक्ष समष्टि H1, H2, H3, H5, T1, T3, T5। किसी को डाउट? किसी को समस्या? बनाओ फटाक से, बनाओ फटाक सब। चलो आगे देखो इधर, अगला सवाल क्या है? चलो अगला 5वां सवाल। एक सिक्का उछला था, क्या जी? सिक्का, और केवल उस दशा में जब सिक्के पर चित्र प्रकट होता है एक पासा फेंका गया। क्या बोला? पहले एक सिक्का उछाला गया, सिक्का, और केवल चित्त में पासा फेंका गया। पासा क्या? पहले सिक्का उछाला गया, जब सिक्का उछाल दिया गया, जब चित आया तो उस कंडीशन क्या फेंक दिया गया? पासा फेंक दिया। बताओ, जब सिक्का उछालोगे तो क्या आएगा? या तो हेड या तो क्या आएगा? टेल आएगा। जब चित आ गया, चित यही होता ना, यही चित है, तो पूछ है, ठीक, इसी को मुगस्सी से बोलते हैं।
जब चित आ गया क्या फेंक दिया गया, पासा फेंक दिया। 1 2 3 4 5 6, सही है। चलो लिखो प्रतिदर्भ समष्टि प्रतिदर्भ समष्टि तो क्या हो जाएगी, H1 H2 H3 H4 H5 H6। अगला क्या है, छठवां क्या है जी, यक्ष कमरे में, यक्ष कोई कमरा है, उसमें 2 लड़के हो क्या जी, 2 लड़कियां हैं। चलो ये मान लो यक्ष कोई कमरा है, ठीक, इसमें 2 बॉयज B1 B2, 2 गर्ल G1 G2। Y कमरे में 1 लड़का 3 लड़कियां हैं, Y भी एक कमरा है, इसमें 1 लड़का है 3 लड़कियां हैं, G1 G2 और G3। उस परीक्षण का प्रतिदर्भ समष्टि ज्ञात कीजिए जिसमें पहले कमरा चुना आता है फिर एक बच्चा चुना आता है। पहले कमरा चुनना है फिर क्या चुनना है, बच्चा। तो प्रतिदर्भ समष्टि, प्रतिदर्भ समष्टि बताओ, यक्ष कमरे में पहले एक कमरा चुनो फिर क्या चुनो, बच्चा। बच्चा दोनों मिला जाएंगे, लड़का और लड़की। यक्ष B1 हो गया, कमरा हो गया यक्ष, लड़का हो गया पहला लड़का B1, फिर कमरा हो गया यक्ष, बच्चा हो गया B2, लड़का हो गया, कमरा हो गया यक्ष, लड़की हो गई G1, कमरा हो गया यक्ष, X वाला खत्म हो गया, Y वाला कमरा हो गया Y, लड़का हो गया B1, कमरा हो गया Y, लड़की हो गई G1, कमरा हो गया Y, लड़की हो गई G2, कमरा हो गया Y, लड़की हो गई। ये आ गया आंसर। किसी को डाउट, किसी को समस्या नहीं, ठीक। अगला क्या है, 1 मिनट, 7वां रुके रहो अभी। एक पासा लाल रंग का, एक सफेद रंग का, एक अन्य पासा नीले रंग का एक थैले में रखे हैं। कौन कौन है जी, एक पासा दृश्य चुना गया, उसे फेंका गया, पासे का रंग और उसके ऊपर फलक पर प्राप्त संख्या को लिखा गया। एक पासा लाल रंग का, ठीक, रखा गया है, एक पासे से चुना गया उसको। कौन को पासा है जी, रेड है। चलो इधर देखो, यू तो पहला वाला कौन पासा है, रेड वाला। दूसरा वाला पहला लाल, दूसरा क्या जी, सफेद। सफेद हमारे पास नहीं है, मैं बना दे रहा हूं ब्लैक, ठीक, ब्लैक। तो अगला क्या है, अगला है ब्लू, नीला। नीले कौन जी इसमें से, ये वाला क्या होता है, हम लोग क्या बोलते हैं, व्हाइट नहीं, पहला व्हाइट। ब्लू मतलब क्या होता है, नीला ना, ब्लू। इसके रेड कितने कैठो होंगे, पासा, छठो पासा उछाल रहे हो तो रेड वाले कितने पासे होंगे, छठो, रेड रंग से। चलो
इसके 6 ठो है। 1 2 3 4 5। और व्हाइट वाला कई ठो है? व्हाइट वाला भी 6 ठो है। 1 2 3 4 5 6। ब्लू वाला कट हुआ है? 6। 1 2 3 4 5। अच्छा, अब लिख लोगे जी प्रदर्श समष्टि। क्या होगा? R1 R2 R3 R4 R5 R6 W1 W2 W3 W4 W5 W6 B1 B2 B3 B4 B5 B6। एक परीक्षण में 2 बच्चों वाले परिवारों में प्रत्येक में लड़के लड़कियों की संख्या को लिखा जाता है। एक परिवार है, क्या जी? परिवार है। इसमें कौन है? लड़का और लड़की। लड़का है और लड़की है। ठीक, लड़का हम लोग लिखेंगे बी से, लड़की लिखेंगे जी से। पहला क्या बोलो बताओ? यदि हमारी रुचि इस बात को जानने में है कि जन्म के क्रम में बच्चा लड़का या लड़की है तो प्रदर्श समष्टि ज्ञात कीजिए। 2 बच्चे जन्म ले रहे हैं, 2 बच्चे दरघना, और 2 बच्चों में चाहे दोनों लड़का हो जाए चाहे दोनों क्या हो जाए, लड़की, चाहे लड़का चाहे क्या हो, तो प्रदर्श समष्टि क्या होगी? प्रतिदर्श समष्टि बताओ। हो सकता है दोनों जो पैदा हुए दोनों क्या पैदा हो गए? लड़का पैदा हो गए। हो सकता है कि पहला लड़का पैदा दूसरा क्या पैदा हो जाए? लड़की। हो सकता है कि पहला लड़की हो दूसरा क्या हो? लड़का। फिर दोनों क्या हो? सही है। एक दूसरा का क्या है? यदि हमारी रुचि किसी परिवार में लड़कियों की संख्या जानने में है तो प्रदर्श समष्टि क्या होगी? लड़कियों की संख्या। मतलब इसमें क्या लड़की है? इसमें क्यों लड़की नहीं जी? इसमें हो सकता है कि क्यों लड़की ना हो? 0। इसमें क्या लड़की है? 1 लड़की है। इसमें कितनी लड़की है? 2 लड़कियां हैं। कहा बात तो वही हुआ। हो सकता है कि 0 लड़की हो सकता है 1 लड़की पैदा हो, फिर 2 लड़की पैदा हो, उससे कोई होगी क्या? नहीं होगी। चल से